बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चैनल पे आपको खुशामदीद है। नई दिल्ली में जो है कल मीटिंग होने के लिए जा रही है रूस की, अमेरिका की और इंडिया की। और ये तीनों की तरह जो ममालिक हैं ये बैठेंगे, बात करेंगे कि किन मौज़ूआत पे बात होगी। म्यूचुअल इंटरेस्ट पे बात होगी, रीजनल जो इश्यूज़ हैं, रीजनल इश्यूज़ कौन से हैं। रीजनल इश्यूज़ जो है उस वक्त ताइवान का है और अफ़गानिस्तान का है। जम्मू कश्मीर तो पुराना है, लेकिन अब जो न्यू जो इश्यूज़ जो भी ज़्यादा उभर के सामने आए वो ताइवान का और अफ़गानिस्तान का है। और इसके बाद पे अफ़गानिस्तान के बारे में भी बातचीत होगी कि वहाँ पे जो माशी मसाइल हैं, दूसरे मसाइल हैं, उसके बारे में बातचीत होगी। कल ये मीटिंग होने को जा रही है और कहा जा रहा है कि इसमें जो तबसरा हो रहा है वो कह रहे हैं माहिरीन कि इसमें जो है वो बात होगी कि या तो आप अमेरिका के साथ रहो या फिर रूस के साथ, या फिर आप रूस और चाइना की तरफ रहो, क्योंकि ब्लॉक बन चुका है ऑलरेडी। चाइना रूस का एक अलग ब्लॉक है और अमेरिका का एक अलग ब्लॉक है। तो अब इसमें ये कहा जाएगा, इंडिया को ये ऑप्शन रखा जाएगा सामने कि आप या तो हमारे साथ रहो या फिर अमेरिका के साथ हो जाओ, एक जगह रहो। और अगर ये अमेरिका के साथ होता है तो फिर अमेरिकन फ़ौजी जो हैं, जो कि पेंटागन के लिए जो है वो इलाके मांगे गए थे, जो कि रूस की वज़ीर ख़ारजा का एक बयान था। मैंने आपके साथ जो है वो पहले भी डिस्कस किया हुआ अपनी वीडियोस के अंदर। तो वो बात सच हो जाएगी। फिर अमेरिका के जो फ़ौजी हैं वो इंडिया के बॉर्डर पे आ जाएंगे और लद्दाख में और ऐसे इलाकों में आएंगे जहाँ पे चाइना की सरहदें मिलती हैं और जहाँ पे चाइना और भारत का झगड़ा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे उनकी फ़ाइट चल रही है, जहाँ पे टेंशन चल रही है भारत की और चीन की। फिर उसके बाद फिर जो है वो कौन से, यानी कि पाकिस्तान के सरहद की तरफ भी जो है उसका जो वो ज़्यादा वज़न रहेगा अमेरिकी फ़ौजियों का। फिर मैं आपको बताऊं कि आज जो है जो BSF है, BSF की तरफ से जो है बाकायदा पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको कहा गया है कि अब वो अपनी टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इस्तेमाल ना करे भारत के सरहद के अंदर घुस के, क्योंकि जो ड्रोन्स है पाकिस्तान के उनके लिए जो है वो कहा गया है कि BSF की तरफ से कि वो ड्रोन्स आए थे। उन्होंने जो है बाकायदा उनके बहुत ही सीक्रेट जगहों के, ऐसे गैर ममनुआ इलाकों के जो है वो पिक्चर्स लेके और चले गए वो ड्रोन्स, और उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी भारतीय जो आर्मी थी। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि इस किस चीज़ का बदला लिया पाकिस्तान की फ़ौज ने। इस चीज़ का बदला लिया, बताया है कि देखो अगर तुम एक भेजोगे तो तुम्हारे पास ज़्यादा भेजेंगे, और टेक्नोलॉजी भी बता दी है कि तुमसे ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है। पाकिस्तान की जौहरी जो इलाका है, जौहरी तनसीबात जहाँ पर मौजूद हैं, उस जो है वो इतना सीक्रेट इलाका है, उस ममनुआ जो ममनुआ इलाका है, उस इलाके में जो जाके जो है वहाँ से एक ड्रोन को पाकिस्तानी फोर्स ने पकड़ा था और ये बाकायदा ख़बर आई थी इसके बारे में। तो उसका जो बदला है वो पाकिस्तानी फोर्स ने इस तरह से लेके आज BSF के ने कहा है कि वो इस तरह का पाकिस्तान की तरफ से हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान हमारी सरहद में घुस के इस्तेमाल ना करे और हमारे सीक्रेट जगहों की जो तस्वीरें उस तरह से ना ले। यानी कि पाकिस्तान के पास जो है वो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी जो भारत के पास नहीं। भारत ने जो है वो उस चीज़ का जो है वो हामी भी भर ली है और उस चीज़ का इकरार भी कर लिया है। ये बात कह के साथ हम बात करेंगे कि रूस जो है वो किस तरह से जो है वो अमेरिका के साथ जो है डट गया है। आपको मैंने बताया था कि जो अमेरिका है उसने जो है रूस के बॉर्डर पे जौहरी हथियार के साथ अपनी फ़ौज को लगा दिया है। तो रूस ने फिर कहा है कि अगर ये अब आगे कोई बढ़ने की कोशिश नहीं की, जो रूस और अमेरिका का जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ पे लगा दिया है। तो रूस की तरफ से बाकायदा खुला बयान आया कि अगर कोई ज़रा सी भी बात हुई तो अमेरिका अपना अंजाम सोच ले। साथ ही मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने जो है शाहीन 1A ज़मीन से ज़मीन बैलिस्टिक मिसाइल का जो है वह तजर्बा किया है। बहुत कामयाब तजर्बा था अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आज के दिन जो है ये तजर्बा हुआ है। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी में इजाफा करता जा रहा है, चाहे वो चीन के ताउन से हो, चाहे वो अपना उसका एक बनाया हुआ हो। पाकिस्तान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी टेक्नोलॉजी और अपने असलहे जो उसके वेपन्स हैं उसको नए से नए जद्दत देता जा रहा है और वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब हो गया है। जिसका जो है इकरार एक मैं आपको बताया है, जिस तरह से कि भारत की तरफ से जो है वो BSF की फ़ोर्स ने किया है और मना किया है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरीके से अपने ड्रोन्स को ना भेजे, क्योंकि ड्रोन्स को वो तबाह नहीं कर सके। साथ ही मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को दोबारा से जो है वो इंडिया ने रिक्वेस्ट भेजी है कि हमें जो है वो अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने दे, ताकि पाकिस्तान से गुज़र के जो है यानी कि कश्मीर से लेकर जो है UAE तक का सफ़र जो है वो
आसान हो सके भारत के लिए, लेकिन पाकिस्तान ने दोबारा से इसको मना कर दिया है। और क्योंकि इसमें यकीनन कोई भारत की चाल है। और साथ में आपको बताऊं कि कश्मीर जो है वहाँ पे क्या हो रहा है। कश्मीर में कल रात को जो है वो इन्होंने बाकायदा 3 लड़कों को गाड़ी में स्ट्रेट फायर करके जो है वो मार दिया। यानी कि उनको पहले गाड़ी से बाहर निकाला, उनकी गाड़ी को रोका, और रोकने के बाद जो है फिर आपको पता है सर्च ऑपरेशन के नाम पे लोग क्या काम करते हैं, इंडियन आर्मी। और इन्होंने जो है कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में जो है वो 3 लड़कों को, अरफात, और मैं आपको नाम बताती हूँ इनके, मेहरान, मंजूर और अरफात। और मेहरान के बारे में कहा जा रहा है, मीडिया की तरफ से ये कहा गया, ये इल्ज़ाम लगाया गया है मेहरान पे उसको शहीद करने के बाद कि ये कश्मीरी एक मुजाहिद था और कमांडर था। और साथ ही मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से मंजूर और अरफात को कहा जा रहा है कि पुलवामा हमलों में ये शरीक थे, यानी कि लश्कर तैयबा से इसका ताल्लुक है। किस तरह से जो है ये लोग झूठे ऑपरेशन करके जो है वो सिविलियंस को मारते हैं, और मारने के बाद फिर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि कश्मीरी ये आतंकवादी हैं। और उसके बाद फिर और मुझे हैरत होती है, ऐसे मीडिया पे कोई सवाल नहीं उठा सकता, और ऐसी आवाम पे भी हैरत होती है कि मुझे हैरत होती है कि किस तरह से कि कोई सवाल ही नहीं उठाता और कोई इस बारे में एहतजाज भी नहीं करता कि वहाँ पे मासूम लोग मरे। जो इंडिया में बैठे मुसलमान हैं उन पर मुझे बहुत हैरत होती है कि आज वो चुप साध के बैठे हैं, उनके साथ खुद के साथ क्या कुछ हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी नहीं, बल्कि वो बटे हुए हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ में, और वो पार्टीज़ के धड़े बन के बैठे हुए हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म का जो एक फरमान था वो याद आता है कि इंडिया में जो रह जाएगा, जो मुसलमान रह जाएगा, वो हिंदुओं को अपनी वफादारी का यकीन दिलाते थक जाएगा, लेकिन इनको यकीन नहीं आएगा। इसी तरीके से आप देख लें शाहरुख खान के साथ क्या हुआ कि शाहरुख खान का अपना बयान है कि मुझे दुख होता है बहुत, ये बताते हुए कि मैं इस देश का बासी हूँ, मैं इस देश का बहुत चाहने वाला हूँ, मैं इस देश को बहुत चाहता हूँ, ये मेरा अपना मुल्क है। और ये बयान शाहरुख खान की तरफ से है, और मतलब एक बहुत बड़ा एक किंग, जो यानी कि उनकी मीडिया इंडस्ट्री का एक किंग जिसको हम बोलते हैं, वो उसके तरफ से ऐसा बयान आना, वो बाकी लोग तो एक नॉर्मल हैं, और उनकी क्या औकात होगी, जो जब शाहरुख खान जो एक किंग है उसके साथ ऐसा हो गया। कश्मीर में और क्या हो रहा है, कश्मीर में जनाब सर्च ऑपरेशन के नाम पे तकरीबन अब तक जो है भारतीय मीडिया का अपना कहना है कि अब तक 129 लोग जो हैं वो पकड़े गए हैं, और कितने लड़कों को इन्होंने बिला वजह में मार दिया है। तो सामने एक आता है ना, यानी कि वहाँ के रेजिडेंट्स क्या कहते हैं, इन जो 3 लड़कों को मारा, उन्होंने कहा कि ये कहते हैं, इनकी इंडियन आर्मी कहती है कि हमने इनकी तरफ से जो है ना वो गोली चलाई गई थी स्ट्रेट, जब हमने गाड़ी रोकी है तो तीनों लड़कों की तरफ से गोली चलाई गई थी इंडियन आर्मी पे, जबकि सब कुछ झूठ था, उनके पास कोई हथियार मौजूद नहीं थे। और उन लड़कों को इन्होंने पकड़ के उतारा है, और उतार के इनके ऊपर गोलियां चला दी हैं इंडियन आर्मी ने, तीनों लड़कों को, मेहरान, मंजूर और अरफात पे। आज जो है इंडिया में, यानी कि जम्मू कश्मीर से जो है इन्होंने एक अफीम का एक हीरोइन का ड्रामा किया है कि बहुत भारी मिकदार में जो है वो हीरोइन पकड़ी गई है, और वो हीरोइन जो है पाकिस्तान से स्मगल होकर जो है कश्मीर में आई, और यहाँ पे जो कश्मीर के जो आतंकवादी हैं उन्होंने जो है वो इंडिया में भेजी है ताकि इंडिया में जो है वो हीरोइन का कारोबार खूब चमके। अब आप अंदाज़ा लगाएं कितनी छोटे बच्चों वाली है इंडिया जो है वो, उसके मीडिया और उसके जो है उसकी फोर्स जो है वो बात करती है कि किस तरीके से आप, तो इसका मतलब तो आप ना अहल हैं, और कश्मीर की तरफ से अगर कोई चीज़ जो है दाखिल हो रही है इसका मतलब तो आप में अहलियत नहीं है कुछ रोकने की। अगर आप ये जो झूठ वो बोलें जिसमें जो है वो सच्चाई कुछ तो जो है वो दम हो, झूठ भी आप लोग इस तरह का बोलते हैं। और वहाँ से यानी कि पाकिस्तान से कश्मीर आ गया, कश्मीर से जो है वो आ गया यहाँ पे भारत जा रहा है। कुछ सोचा करें, कुछ मतलब इंसान थोड़ा सोचे कि किस तरीके से बात करें। पहले आपने कहा कि जो आतंकवादी हैं उनको पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी, आपने जाने कैसे दिया, आपकी तरह से जाता कौन है। मकबूजा कश्मीर में आपने इतने अरसे तक जो है वो कर्फ्यू नाफिज रखा, उनके पास इंटरनेट नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था, और उसका फिर आप कहते हो जी पाकिस्तान की तरफ से ट्रेनिंग है। कैसे आ गए वो अंदर, दाखिल कैसे हुए? ठीक है, तो आप गलत बात ना करो। ये आपकी वजह से जो आप उन पर जुल्म करते तो वो लोग जो है वो बदले में जिस पे इतना
जुल्म होगा तो उस पर डर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये आपकी अपनी फिल्मों के अल्फाज है ना कि आप इतना ज़्यादा आप उसको डराओ, इतना मारो, उसके बाद फिर उसका डर ख़त्म कर दो तो वो आगे से आपके सामने बोलेगा आपने उस पर कब्ज़ा किया। महबूबा मुफ्ती क्या कहती है कि अगर आप इस पर जो है वो आपने जो कब्ज़ा किया हुआ है, इसको अगर आप जो है इस कब्ज़े को रखना चाहते हो मकबूजा कश्मीर पे, तो आपको जो है वो गांधी जी का कानून लेकर आना पड़ेगा। गांधी जी का कानून क्या था? गांधी जी का कानून ये था कि आपने, यानी कि आप दूसरों के राइट्स का भी ख्याल रखो और अपने राइट्स भी लो। ठीक है, गांधी जी का कानून ये था। खैर, बात करेंगे हम लोग जो है वो इंडियन मीडिया के हवाले से। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो ये भारतीय फौजी हैं कि इन्होंने किसकी नकल की है, कि जो है ये जो 3 लड़के हैं इनकी भी लाशें इन्होंने दी, और जो है इनके लवाहिकीन को इनकी लाशें दी। इससे पहले लोगों को मारा, उनको टेररिस्ट बोला, उनकी लाशें उनको दी। जब बहुत ज़्यादा मीडिया पे उछला मामला तो तब जाके उनको लाशें दे दी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि ये किसकी नकल कर रहे हैं? ये कर रहे हैं इसराइल की। जिस तरह से फ़लस्तीनी को वो मार देते हैं और मार के फिर उनकी लाशों को ले जाके कहीं और फेंक देते हैं, देते भी नहीं दफनाने के लिए, तो वही उसकी नकल इसराइल की है। क्योंकि यहाँ पे इंडिया चाहता है कि इसराइल आ जाए जम्मू कश्मीर में, एयर फोर्स यहाँ पर उन्होंने बुलानी चाहिए इसराइल की। तो देखते हैं कि अभी आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि इसराइल जो है वो उससे इंडिया ने बाकायदा जो है वो रिक्वेस्ट की कि जो यानी कि जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे जो है वो अपनी फोर्स को, एयर फोर्स को वहाँ पे भेज दे ताकि जो है वहाँ पे पाकिस्तान के साथ वो लड़ सकें। महबूबा मुफ्ती के बारे में कहा जा रहा है कि उन पर गद्दारी का मुकदमा डाला जाए। इनकी इंडियन मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि ये जो 370 की बातें करती हैं और गांधी जी की बातें करती हैं तो इन पर गद्दारी का मुकदमा डाला जाए, क्योंकि इन्होंने जो है वो ऐसे मजलूम जो है वो कश्मीरियों की बात करी, उनके हक़ के बारे में बात करी। आज जब ख़वातीन का दिन था तो उस वक्त जो है, क्योंकि ख़वातीन की वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वो जो असमत को जो है वो असमत दरी की जाती है कि वहाँ पे ख़वातीन ने आज बाकायदा जो है एहतजाज किया। और आज क्योंकि दिन था आज ख़वातीन का, और कहा गया कि खुदा के लिए जो तुम लोग कश्मीरियों को बग़ैर किसी वजह के मार रहे हो उसको रोको और हमें आज़ाद करो, इंडिया यहाँ से चले जाओ। इंडिया को लिखा है गो इंडिया गो, इंडिया यहाँ से चले जाओ। वो नहीं पसंद करते, लेकिन ये मुसल्लत हुआ हुआ है इन बेचारों पे और इन पे जो है वो इनकी टुकड़े पे, इनकी ज़मीन पे जो है कब्ज़ा किया हुआ है। जैसे इसराइल ने फ़लस्तीन के इलाके पे कब्ज़ा किया है, ऐसे इंडिया ने धड़ल्ले के साथ जो है वो क्यों? क्योंकि सुपर पावर जो है इनका दोस्त है। सिर्फ एक वजह ये है, सुपर पावर। और आप आने वाले वक्त में जब ये सुपर पावर डूबेगा तो साथ ही सारे के सारे डूबेंगे। और क्योंकि आने वाले वक्त में चाइना है, और चाइना जो है इस वक्त दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। और अब जो है वो उसके पास, अगर हम असलहे की दौड़ में भी देखते हैं तो इस वक्त चाइना के पास सबसे ज़्यादा असलहा है। तो इस वक्त जो है वो अमेरिका डूब रहा है। अब अमेरिका नहीं बचने वाला, तो उसके साथ जितने भी उसके इत्तेहादी जो दूसरों पर जुल्म कर रहे हैं वो भी साथ डूबेंगे। चाइना ने इस चीज़ का यकीन दिलाया है कि जितने भी उसके छोटे छोटे ममालिक हैं उस पर वो मुसल्लत नहीं होगा, उनको पर जंग मुसल्लत नहीं करेगा, उन पर जुल्म नहीं करेगा, उनके राइट्स को नहीं छेड़ेगा। तो अब जो है यानी कि उसने क्यों यकीन दिलाया? उसने कहा है क्योंकि वो सुपर पावर बन रहा है। अब वो अपकमिंग सुपर पावर तकरीबन बन चुका है। ठीक है, अपकमिंग क्या बल्कि बन चुका है वो सुपर पावर। और जो अमेरिका है वो सुपर पावर अब नहीं रहा है किसी भी सूरत में। पेंटागन के जब उसके अपने चीफ ने ये बात कह दी कि हम 20 साल पीछे हैं चाइना से, तो बात फिर क्या रह जाती है। बात करूंगी इंडिया की उस तहरीक की जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है, वो मुसलमानों की है। आसाम के जो है रियासत, वहाँ के जो मुसलमान हैं उनके सरबराह ने जो है वो कहा है कि इस शक का इजहार किया है और इस ख़तरे के बारे में बताया है इंडिया को कि तकरीबन 1000 के करीब जो है वो नौजवान उस दिन से गायब हैं जब से तालिबान हुकूमत में आए हैं। तो कहा यह जा रहा है, मतलब उनके कहने का मकसद ये है कि हो सकता है कि वो मुसलमान जो 1000 लड़के हैं वो जो हैं जवान जो हैं वो जाके तालिबान से मिल गए हैं और वो यकीनन कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे कि जिसमें जो है आसाम के को अलहदा करने में आसानी हो। तो उन्होंने धमकी भी दे दी एक किस्म से मोदी को और बता भी दिया कि तुम कम मत समझना। और अब जो है वो लड़के तालिबान से जाके मिल चुके हैं। अब वो चाहे तालिबान से मिले या कश्मीरी मुजाहिदीन से मिले या अपना एक अलग ग्रुप बनाएं, लेकिन आसाम को वो अलहदा करके छोड़ेंगे। साथ मैं आपको एक और न्यूज़ देती हूँ कि ईरान और चाइना के वज़ीर ख़ारजा की आज वर्चुअल जो है वो मीटिंग हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि अमेरिका ने चाइना पर तसल्लुत कायम करने की कोशिश की है। अमेरिका और इसराइल की तरफ से, मैंने आपको बताया था कई दिनों से, मैं इस पर भी रिपोर्ट कर रही थी कि किस तरीके से जो इनके पहले जहाज़ जो है उन्होंने मशक़ें की अमेरिका और क्या कहते हैं इसराइल की बाकायदा जो है वो एक साथ टुगेदर, इसको हम कहते हैं कि एक साथ जो है इनकी मशक़ें हुई हैं। मशक़ें होने के बाद जो है फिर
इनकी तरफ से बयानात आना शुरू हो गए थे वियना के बारे में कि वियना मुआहिदा फ़ौरन करो। उसके बाद फिर एक बात दरमियान में आई थी कि जनाब हो सकता है कि ईरान ने जो है वो कोई अपना तजर्बा कर लिया है मिज़ाइल का, किसी छोटे ही मिज़ाइल का तजर्बा किया है लेकिन कर लिया है, उसके शवाहिद भी मिलना शुरू हो गए थे। तो अब उसके फ़ौरन बाद जो है वो अमेरिका ने अपने बयानात में भी तेज़ी की और साथ ही ये सुनने को आया और ये बात सामने भी आई कि इसराइल ने जो है वो एक बजट बना दिया है इसकी जौहरी तनसीबात को, यानी कि ईरान की जौहरी तनसीबात को तबाह करने का। तो अब ईरान और क्योंकि अब चाइना ने साथ तो देना है ना, क्योंकि चाइना ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो कैसे देखेगा कि ईरान तबाह हो जाए और अमेरिका उस पर तसल्लुत कायम कर ले। तो अब क्योंकि ताइवान को जो है वो अमेरिका ने वर्चुअल मीटिंग में बुलाया 110 ममालिक में, लेकिन चाइना को नहीं मदऊ किया। तो अब चाइना ने कहा कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ, अब चाइना ने जितने उसके मुखालिफ ममालिक थे उनको अपनी तरफ जो खींचने का प्लान कर लिया है और उन सबको अपने साथ एक अपने ब्लॉक में शामिल करने की जो है पूरी इसकी तैयारी है। अरब मुल्क से जो है वो अमेरिका जो है वो इस वक्त कट चुका है, बाहिर कट गया है, अंदर की स्टोरी क्या है वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगी। लेकिन इसराइल के साथ अरब मुल्क के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब बता दूं कि इसराइल और अमेरिका के दरमियान भी दरारें बहुत हद तक आ चुकी हैं, क्योंकि उसमें अमेरिका बोलता इसलिए नहीं क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट है, अदरवाइज इनके दरमियान बहुत दरारें आ चुकी हैं। लेकिन जंग ये एक साथ करते हैं, मुसलत एक साथ होते हैं हर जगह पे। और मैं आपको बताऊं कि चाइना और ईरान की आज वर्चुअल मीटिंग हुई है और सारी इसी मामले पे हुई है कि जो अमेरिका ने वहाँ पे तसल्लुत कायम करने की कोशिश की है और जो जौहरी तनसीबात के डर है ईरान को कि उसकी जो है वो जौहरी जो एक प्लान चल रहा है, जो भी उस पर काम चल रहा है, जो प्रोसेस चल रहा है, उसको ख़त्म करने की, उस तनसीबात को ख़त्म करने की, उस इलाके के ऊपर जो है हमला करने की इसराइल की पूरी कोशिश है। तो अब चीन जो है वो मुकम्मल साथ देगा। चीन ने वर्चुअल मीटिंग करके ये बात सामने जाहिर कर दी अमेरिका के ईरान अकेला नहीं है, चीन उसके साथ है। तो ये थी मीटिंग और मीटिंग में सारा जो है वो इसी मामले पे गौर व खौस किया गया, बातें हुई सारी के तबादला ख्याल हुआ और उस पर यकीनन कोई प्लानिंग भी हुई होगी जो कि सामने नहीं आई है। लेकिन बात सारी इसी पे हुई थी कि अमेरिका ने किस तरह से जो है वो अमेरिका ने ईरान को जो है वो अपने पर ईरान पे तसल्लुत कायम करने की कोशिश की और किस तरह से जो है उसके फौजियों को मारा और उसका नुकसान भी किया। ईरान की मैं आपको बता दूं कि उसने जो है वो अपने उस बॉर्डर की तरफ जहाँ जो है वो इसराइल का करीब लगता है वहाँ पे मशकें जो हैं वो अपनी शुरू कर दी थी दिखाने के लिए भी, और वहाँ पे उसने अपने ऐसे हथियार को इस्तेमाल जो है ऐसे हथियार के साथ अपनी मशकें शुरू की थी जो कि उसने चाइना से लिए हुए थे, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा बहुत एडवांस हथियार थे और बहुत जदीद किस्म, जिसमें जिद्दत बहुत थी, ताकि इसराइल को बता दे कि हम जो है कोई खाली नहीं बैठे बल्कि हमारे पास जो है हथियार मौजूद हैं। अच्छा जी, ये तो थी ईरान की और चाइना की खबर। अब हम पाकिस्तान की खबर की बात करेंगे। पाकिस्तान में जो है वो आज जाली सिमों के तकरीबन एक बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है जाली सिमों को बनाने वाला, और उस नेटवर्क को पकड़ के जो है 7 फ्रेंचाइजीज को जो है फ़ौरन बंद कर दिया गया है। और वो क्या करते थे, वो जाली जो थंब होते हैं उसके ज़रिए जो है जाली थंब के ज़रिए यानी कि अंगूठों के ज़रिए बना के और उससे प्रिंट्स लेके जो है जाली सिमें जो है वो इशू कर रहे थे। 7 फ्रेंचाइजीज यानी कि 7 फ्रेंचाइजीज जो है वो बंद हो गई हैं और पीटीए की तरफ से जो है यानी कि पीटीए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से जो है ये आया है कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो है पाकिस्तान का जो यानी कि जो डाटा था नादरा का डाटा पूरा हैक हो गया था और उसी की वजह से उससे जो फ़ायदा उठाते हैं तकरीबन अभी तक 89,000 केसेस ऐसे आए हैं जिसमें वो यानी कि एक मुलजिम होता है उस आईडी पे, लेकिन वो आईडी नंबर जो होता है उसके जो आईडी नंबर होता है बेसिकली उसका नहीं होता उस मुलजिम का, बल्कि वो किसी बूढ़े आदमी का होता है, किसी बूढ़ी औरत का होता है और वो उसको इस्तेमाल कर रहा होता है मुलजिम जो है। तो ये अभी तक मैं आपको बताऊंगी ये क्राइम्स अभी बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में बढ़ गए हैं। इस पे जो है वो अब उसको गिरफ्त पाने की जो है वो पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है, तो इसी पे छापे मारे जा रहे हैं, इस नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है। तो आपको पता है कि पिछले दिनों जो है वो एनबीपी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की भी जो है वेबसाइट पे हमला हुआ था, साइबर हमला हुआ था और वो इंडिया की तरफ से किया गया था, उसके पूरे शवाहिद मिल गए थे। तो ये थी अभी तक की न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।